पलामू में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की जिला इकाई ने छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही गंभीर देरी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अंबेडकर छात्रावास से पैदल मार्च करते हुए समाहरणालय का घेराव किया और सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलन का नेतृत्व जिला सचिव गौतम दांगी और जिला अध्यक्ष गुड्डू भुइया ने किया, जबकि राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ और राज्य उपाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह चेरो की उपस्थिति ने आंदोलन को मजबूती दी। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि छात्रवृत्ति समय पर न मिलने से दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कई छात्र फीस और परीक्षा फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं। ऐसा ने सभी लंबित छात्रवृत्तियों का 1 सप्ताह के भीतर भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और आगामी सत्र के लिए समय पर राशि आवंटन की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों को जो अधिकार है छात्रवृत्ति, जो पढ़ने के लिए ललक है उनकी आंखों में, उनके जो सपना देख रहे हैं कि हम पढ़ के कुछ अपना भविष्य बनाएंगे, देश को भविष्य बनाएंगे, तो उनका सपना पे जो ये सरकार पानी फेर दी है, उनके सपनों को तोड़ रही है। उसी के साथ है कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिले ताकि छात्र पढ़ाई कर सके और अपना भविष्य बेहतर बना सके। पढ़ाई छोड़ने पर वंचित है। पलामू ऐसे भी पलायन के लिए जाना जाता है, ऐसे भी अभी देखेंगे ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, तो उसे बढ़ाने की बल्कि बजाय सरकार उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि छात्रों का जो छात्रवृत्ति है वो सरकार दे, और इसी मांग के साथ आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पिछले 2 साल से जो छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है वो सरकार भुगतान करे, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके राजनीतिकरण की ओर माने वो बढ़ रही है, और जिसका खमियाजा यहाँ के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम आंदोलन के जरिए मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छात्रों का छात्रवृत्ति भुगतान हो, और एक और मांग करते हैं कि समय से छात्रवृत्ति देने की गारंटी हो। देखिए, आप तमाम लोग को मालूम होगा कि पिछले 2 सालों से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रों को नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग पूरे पलामू के छात्र यहाँ पे आकर के और अंबेडकर छात्रावास से हम लोग मार्च निकाल करके और पलामू डीसी को घेरते हुए आज हम लोग यहाँ कल्याण विभाग का घेराव कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जितने भी छात्रों के छात्रवृत्ति खास करके 2 सालों से लंबित है, उन तमाम छात्रों को छात्रवृत्ति अविलंब भुगतान किया जाए। सरकार से पूछा जाता है तो राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है, और केंद्र सरकार बोलती है कि राज्य सरकार हमको डाटा उपलब्ध नहीं करा रही है। झारखंड सरकार और राज्य सरकार के केंद्र सरकार के राजनीति के आड़ में यहाँ के छात्रों को इनका राजनीति का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति भुगतान किया जाए, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन और होगा। आज देखिए, आज पलामू से दूसरे चरण के आंदोलन की शुरुआत हुई है। इससे पहले हम लोग विधानसभा का घेराव किए थे, और पूरे राज्य भर में, पूरे जिले के जितने भी जिले हैं राज्य में, सभी जिलों में प्रदर्शन होगा। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है, अगर सचेत नहीं होती है, तो हम लोग झारखंड बंद करने की तरफ भी रुख करेंगे। भुइया ऐसा जिला अध्यक्ष। क्या लग रहा है छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों को किस प्रकार की कठिनाई तो आप देख रहे हैं कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से पढ़ाई से तो वंचित हो ही रहे हैं। वो हायर एजुकेशन में अगर छात्र जाना चाहते हैं वो पूरी वंचित हो जा रहे हैं। हम तो यही देख रहे हैं, खास करके पलामू में वो बर्डन उनके ऊपर पड़ जा रहा है, वो प्रेशर में चले जा रहे हैं, वो पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, वो कमाई की ओर रुख कर रहे हैं, और कॉलेज और कैंपस में जा रहे हैं तो जो वहाँ का प्रिंसिपल है, जो वहाँ का स्टाफ है, मांग यही है कि आप छात्रवृत्ति दे। झारखंड और केंद्र सरकार है वो छात्रवृत्ति दे। अगर केंद्र और राज्य सरकार अगर छात्रवृत्ति नहीं देती है तो इसको और हम लोग सरल तरीके से गांव-गांव में जाकर, स्कूल कॉलेजों में जाकर इस आंदोलन को और झरदार बनाएंगे, और इस सरकार के खिलाफ, दोनों सरकार के खिलाफ हम लोग मुखर होकर आंदोलन करेंगे। यही